दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। सहारनपुर के मंडल कमिश्नर के द्वारा बामियान बुद्ध विहार के बारे में जो एक पक्षीय निर्णय दिया गया वो समझ से बाहर है, क्योंकि उसमें तथ्यों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। बामियान बुद्ध विहार अम्बेडकरपुरम आवास समिति ने जो जमीन उत्तर प्रदेश सरकार से ली थी, उसमें जो है उसके कुछ एक पार्ट में बामियान बुद्ध विहार बना है। और बामियान बुद्ध विहार को बनाने का पूरा श्रेय बौद्धों को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वो जगह चिन्हित की थी और फिर वहाँ पर लोगों से चंदा लेकर जो अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग थे सहारनपुर में, उनसे चंदा लेकर ये बुद्ध विहार बना था। इसमें अम्बेडकर आवास समिति का कोई योगदान नहीं है। वहाँ पर जो ये प्रस्ताव हुआ था कि भाई बुद्ध विहार बने, और फिर वो बुद्ध विहार जो है लोगों से के चंदे से, जिसमें पूरे सहारनपुर ने बल्कि सहारनपुर से बाहर के लोगों ने भी बहुत काफ़ी बड़ी आर्थिक मदद की गई है। तो बुद्ध विहार तो बौद्ध मतावलंबियों ने बनाया। जो स्थान चिन्हित किया गया था वो भी बौद्ध मतावलंबियों के द्वारा ही चिन्हित किया गया था। उसके निर्माण से लेकर के अभी तक वहाँ जो भी कार्यक्रम होते रहे हैं वो सभी कार्यक्रम बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार ही होते रहे हैं। वहाँ पर भगवान बुद्ध विराजमान हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ही उस बुद्ध विहार के अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं। कोई और वहाँ पर स्वामी नहीं हो सकता। जितने भी बौद्ध स्थल हैं, जैसे कि रामलला, अयोध्या में जो रामलला का मंदिर बना है, बाबरी मस्जिद को ढा करके जो बना गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो वहाँ पर यह माना गया क्योंकि वहाँ पर रामलला की मूर्ति स्थापित है, रामलला वहाँ विराजमान है, इसलिए वो जो भूमि है वो रामलला की है और वो हिंदुओं को दी जाए। कोर्ट ने उसके अनुसार आदेश करके ये वो जगह जो है चिन्हित जगह हिंदुओं को दी, और मुसलमानों के लिए 5 एकड़ जगह किसी और जगह दी। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद में वहाँ पर जो है रामलला का मंदिर बनना शुरू हो गया। ये माना जाता है कि क्योंकि रामलला वहाँ विराजमान है, इसलिए वही वहाँ के अधिष्ठाता है, वही वहाँ के स्वामी है। तो ये जो बामियान बुद्ध विहार है, यहाँ पर कोई और मतावलंबी जो ये कहते हैं अपने आप को कि भाई हम हिंदू हैं और हम सभी हिंदू देव देवताओं को मानते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप मानते हैं तो इसलिए आप बुद्ध विहार के भी क्या कहते हैं स्वामी कैसे बन जाएंगे। बुद्ध विहार में बनने के बाद में वहाँ पर स्वामित्व का नहीं बल्कि मैनेजमेंट का प्रश्न पैदा होता है कि उस बुद्ध विहार का मैनेजमेंट कौन देखे। क्योंकि वो बुद्ध विहार है इसलिए उसका मैनेजमेंट भी बौद्ध लोगों को ही देखना चाहिए, ना कि किसी अन्य धर्मावलंबी को। क्योंकि जो मुसलमान हैं उनकी मस्जिद का मैनेजमेंट मुसलमान देखते हैं, जो ईसाई हैं वहाँ पर चर्च का मैनेजमेंट ईसाई देखते हैं, जो सिख हैं वो गुरुद्वारों का मैनेजमेंट देखते हैं, जो जैन मंदिर हैं वहाँ पर जैन लोग वहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। तो बात तो मैनेजमेंट की है, स्वामित्व की नहीं है। स्वामित्व तो वहाँ पर क्या कहते हैं भगवान बुद्ध विराजमान है तो इसलिए वही स्वामी और वही अधिष्ठाता हुए।
कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये जो कमिश्नर का जो एक पक्षीय निर्णय हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और जो वहाँ पर सतीश गौतम नाम का व्यक्ति जो ज्ञानचंद आज़ाद का लड़का है, जो वहाँ पहले जो है अध्यक्ष रहा है, और अध्यक्ष रहते हुए उसने वहाँ पर बहुत लाखों रुपए का गोलमाल किया है। लाखों रुपए उसने लोगों से ले करके उस बुद्ध विहार में नहीं लगाए हैं। बुद्ध विहार में पैसा बौद्धों का ही लगा है। उसने जो ज्ञानचंद आज़ाद था तो उसने तो ठगी किया, क्योंकि वो सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में कार्यालय अधीक्षक था। इसलिए सहारनपुर में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो सेंट्रल एक्साइज में आती हैं, उन सब से वो बहुत बड़ी बड़ी रकम लेता था बुद्ध विहार के नाम पर, और बुद्ध विहार में उसने एक पैसा भी लगाया नहीं है। बुद्ध विहार के नाम पर उसने लोगों को ठगा है। और इसी हिसाब से जो उसका लड़का है सतीश गौतम, वो भी कुछ गुंडा तत्वों को साथ में लेकर के, जो लोग शराबी हैं, कबाबी हैं, उन लोगों को लेकर के वहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। जो कमिश्नर है उसने जो उनके पक्ष में निर्णय दिया और बौद्धों को वहाँ पर कार्यक्रम करने से रोका, ये किस नीति के तहत किया, किस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने ये आदेश दिया, ये स्पष्ट नहीं है। तो ये तो पूरी तरह से, चूँकि केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में भाजपा का शासन है, हिंदूवादी संस्था का शासन है, इसलिए जो है कमिश्नर ने भी हिंदुओं के पक्ष में जो आदेश दिया वो गलत है। ऐसे शरारती तत्वों को जो वहाँ पर खुराफात करते हैं, ऐसे गुंडा तत्वों को बुद्ध विहार में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल में, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, या सरदारों का हो, या जैनियों का हो, वहाँ पर मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है। यहाँ पर चूँकि सतीश गौतम वो ज्ञानचंद आज़ाद का लड़का है और अपना वर्चस्व चाहता है, इसलिए उसने कुछ ऐसे गुंडा तत्वों को वहाँ पर रख रखा है जो बुद्ध विहार की मर्यादा को तार कर रहे हैं। वहाँ पर जो है मांस मदिरा का सेवन करके गाली गलौज करते हैं, लोगों को धमकाते हैं और बौद्धों को वहाँ जाने से रोकते हैं। तो मेरा तो आग्रह है जिला प्रशासन से कि उस बुद्ध विहार में बौद्धों को ही कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए, किसी अन्य को नहीं। अन्य धर्मावलंबी भी बुद्ध विहार में आ सकते हैं। वहाँ जो सामुदायिक केंद्र बना हुआ है वहाँ पर अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। इस पर पहले भी कोई रोक नहीं थी और अभी भी बौद्धों के द्वारा कोई रोक लगाई नहीं गई है। तो बौद्धों का प्रवेश रोक दिया और गुंडा तत्वों को खुली छूट दे दी कमिश्नर ने अपने आदेश के द्वारा कि तुम वहाँ पर कुछ भी नंगा नाच करो, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? मैं समझता हूँ कि बौद्ध लोगों को कमिश्नर के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर करनी चाहिए। वहाँ पर ये पक्ष रखा जाना चाहिए कि वो बुद्ध विहार है, गुंडों का प्रवेश वहाँ पर रोका जाए और उसका मैनेजमेंट बौद्धों को ही सौंपा जाए। जिस भी धर्म का जो पूजा स्थल है, जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर वहीं के मतावलंबियों को प्रशासन करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए अधिकार होता है, किसी और व्यक्ति को नहीं होता। जय भीम, नमो बुद्धाय।